साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों कुछ डाउट्स हैं मुझे भी और हमारे साथियों को भी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा अभी जो पीईटी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें एक दो पॉइंट को लेकर के मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति को लगता है कि ये पॉइंट्स क्लियर हैं या सही हैं, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भी बता दे, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। हालांकि मुझे लगता है कि ये शायद एक दो पॉइंट हैं जो विवादास्पद हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएं फ्यूचर के लिए। तो चलिएगा, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अभी पीटी है, वैसे तो ऐसा समय चल रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी ओटीआर कैंसिल हुए हैं, तो वैसे ही पीईटी भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि पीईटी कोई जॉब नहीं है। पहली बात तो पीईटी को स्टूडेंट कुछ इस तरीके से भी ले रहे हैं कि एक जॉब को पीछे टालने का प्रोसेस है, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा सर पे हैं। 6-7 महीने का टाइम है जो स्टूडेंट्स के पास है। अगर कुछ होता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ये भर्तियां भी अधर में लटक करके रह जाएंगी। तो पहली बात तो यही है कि पीईटी को क्यों ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और ओटीआर को इंट्रोड्यूस कराना भी कितना सही था कितना गलत, ये बात आप समझ ही गए होंगे। तो पहली बात तो यही है कि पीटी को इंट्रोड्यूस कराना ही नहीं चाहिए, ताकि स्मूथ वे से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा एग्ज़ाम कंफर्म हो सके। तो चलिएगा, मैं ये बात तो यहाँ पे है ही जैसे है, मैं आपको पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 10 पे लेकर के जा रहा हूँ। जो छठा पॉइंट ऐसा है कि वो थोड़ा सा मुझे अधूरा सा लग रहा है, और 10 पॉइंट ये है कि ये विवादास्पद है, और हो सकता है कि ये विद्यार्थियों के और आयोग के बीच में एक, या सरकार के बीच में खींचातानी का पॉइंट बन जाए, और हो सकता है कि इसमें जुडिशरी को भी इंटरफेयर करना पड़ जाए फ्यूचर में। तो देखते हैं हम कौन कौन सी बातें हैं। तो मैं आपको सीधे लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 पे ये 1 है, 2 3 4 5, और उसके बाद हम आ गए हैं सीधे पॉइंट नंबर 6 पे। और ये पॉइंट नंबर 6 जुड़ा हुआ है हमारी आयु सीमा से। तो आप समझ सकते हैं, वैसे तो आपने पूरा जो नोटिफिकेशन है डिटेल्ड पढ़ लिया होगा, तो मैं सारी बात चीज़ों पे चर्चा भी नहीं कर रहा। बस कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें पता है कि विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के अध्ययन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से लेकर के, कुछ 18 से शुरू हो जाती हैं, कुछ 21 साल से शुरू हो जाती हैं, और अधिकतम आयु कितनी होती है? 40 वर्ष। इसके ऊपर वही कैंडिडेट जो जनरल के अलावा SC ST वगैरह होते हैं, वो ही फ़ायदा ले पाते हैं। इससे ऊपर यहाँ फ़ायदा नहीं मिल पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 को जुलाई से काउंट कर रहे हैं, 18 वर्ष पूर्ण कर लिए और 40 वर्ष से अधिक आयु ना प्राप्त की हो, अर्थात जिसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पहले का हुआ हो और 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। अर्थात आप समझ गए हैं नीचे वाली बात। और नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ये सारा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन वाला सेक्शन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, किसको कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे जरा थोड़ा सा बात सोच करके देखिएगा। यहाँ पे 1 जुलाई 1981, तो जुलाई का महीना है, अगर हम जुलाई से ही लगाएं तो 2021 और 1981, तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये समय जो मिलता है 40 ईयर्स का मिलता है। मैं बस सिर्फ अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी इस बात को ज़रा गंभीरता से समझें। हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो इस परिस्थिति से गुजरें, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 40 साल का व्यक्ति भी जो थोड़ा सा भी पीछे है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी जो हम 10वां पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट डेट के बाद 1 ईयर तक ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यानी कि आप लोग उसके बाद 1 साल तक जितनी भी वैकेंसीज आ सकती हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति 40 साल की एज पर है, बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है, अगर वो पीईटी क्वालिफाई कर लेता है, तो क्या उस व्यक्ति को 1 साल का रिजर्वेशन मिल गया? आप सोच करके देखिएगा, फिर तो 1 साल तक उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो क्या ये 1 साल का जो वैलिडेशन है, क्या ये आने वाली भर्तियों में मिलेगा, या फिर ऐसे ही इसको नकार दिया जाएगा?
तो अभी ये जो पॉइंट है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है यहाँ पर कि जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 1 साल का ये समय दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि उन बच्चों को तो फिर उनकी एज 41 तक वेरी करेगी। तो क्या उनमें इनको बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं, और अगर बेनिफिट मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि जनरल वर्ग को भी या अनरिजर्व वर्ग को भी 1 साल का रिजर्वेशन मिल गया है, या फिर अन्य जो लोग हैं उनको भी एक एक साल का एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन है वो मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं एक जो मेन प्रॉब्लम थी या मेन जो समस्या है वो यहाँ पे आके खड़ी हो सकती है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर या बिल्कुल स्पेशल या लास्ट पॉइंट पर आकर के खड़े हो गए हों। तो आप नीचे वाला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, तो खाली रिजर्वेशन है, जो स्किल्ड है उनको 5 साल का रिजर्वेशन, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 वर्ष, और यहाँ पर बाकी और जो रिजर्वेशन है वो आप लोग पढ़िएगा। मैं तो बस उन्हीं पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूँ जो स्पेशल है। तो पॉइंट नंबर 10 पे मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। जरा इस बात पे और गौर करिएगा। ये पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारे स्कोर कार्ड से। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे हम लोग पीईटी बोल रहे हैं, में प्रतिभाग करने वाले छात्रों का या अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने पर, तो जब भी आपका रिजल्ट अपलोड होगा वेबसाइट पर तो उस तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। तो वही बात जो मैं अभी पीछे कह रहा था, जब आपका परिणाम वेबसाइट पर अपलोड होगा तो 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। तो जो भर्तियां आगे आएंगी तो वो सीधी बात है कि 40 साल से ऊपर के विद्यार्थी या स्टूडेंट हो चुके होंगे। तो 1 साल का एक्स्ट्रा प्रीमियम उनके लिए कह लीजिएगा, या 1 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट उन लोगों के लिए कह लीजिएगा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि 1 वर्ष ही क्यों, 1 ईयर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पिछला रिकॉर्ड है, जिसमें 2016 की सारी भर्तियां भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जबकि उनमें आप देखेंगे कि विद्यार्थियों की जो संख्या है या सीट्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं कि जिनमें 100 पद भी हैं, या कुछ तो ऐसे भी हैं जिनमें 100 से लेकर के 500 पद कह लीजिएगा वो हैं। तो ऐसी भर्तियों को भी लेकर के अभी कंप्लीशन नहीं है, और आप देख सकते हैं कि पूरे पूरे साल भी ऐसे गए जब बिल्कुल खाली खाली गए। तो 1 साल के अंदर अगर आयोग 2 से 3 परीक्षाएं नहीं होल्ड कराता है तो ये भविष्य में आपके लिए विवाद का विषय बन जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश टीईटी होता है, यानी कि आप सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा और वैकेंसी नहीं है तो आपको बार बार स्कोर बढ़ाने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। फीस आपको पता ही है 185 रुपीज़। अब वैकेंसी आए या ना आए हर साल, लेकिन 185 रुपीज़ का एक व्यक्ति से कलेक्शन इनका फिट बैठता है। तो अगर 1 साल में या तो ये भर्ती निकालेंगे 2 से 3 ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके पीईटी का, तो कितना रेगुलेट कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वो आप समझ सकते हैं। और अगर 1 साल के अंदर 2 या 3 वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो विद्यार्थियों को इस पीईटी परीक्षा के जो कि कराया जा रहा है इसका कोई बेनिफिट नहीं, और अगर बेनिफिट नहीं होगा तो रास्ता जाता है हमारा जुडिशरी से। जुडिशरी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट भी इसमें जाकर के फंस रहा है। तो अभी तो सरकार ने घोषित कर दिया है 1 ईयर का, लेकिन मुझे लगता है या जहाँ तक मेरी समझ है या तो ये सरकार को कम से कम 3 इयर्स तक वैलिड करना चाहिए, पहला पॉइंट, या फिर इसको अनलिमिटेड समय तक जैसा भी सरकार उचित समझे वो करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाना चाहिए या फिर इसमें अन्य कोई संशोधन किया जाना चाहिए। तो या तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शीघ्रता से काम करेगा, यानी कि आने वाले समय में यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल 2 से 3 वैकेंसीज आएंगी, या फिर इस तरीके का मामला है कि सरकार और विद्यार्थियों के बीच एक प्रकार की खींचातानी यहाँ से स्टार्ट हो जाने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इन दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे आ रही है तो एक बार डिस्कस ज़रूर हो जाना चाहिए हम सभी साथियों के लिए, क्योंकि भविष्य हम सभी लोगों का है। हालाँकि अभी मैंने पीईटी रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया है या नहीं किया है, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो धीरे-धीरे इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी
ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स पे और अलग-अलग जो साइट्स हैं और खुद भी हम लोगों ने अपने आप देख लिया है उनको और समझ लिया है। तो मेरी बात पूरी हो गई है यहाँ पर, मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूँगा और अगली जो वीडियो होगी मैं उसमें एक बार इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, उस पे भी थोड़ा-सा चर्चा करने की सोचूँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अब पीटी, टीईटी की तरीके से ही हो गया है पूरा। मतलब सारे सब्जेक्ट सुपर टेट विशेष तौर से कहें तो ज़्यादा सही है। तो जो शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाने वाला है। एक तरफ शिक्षक भर्ती की भी कंप्लीट तैयारी और दूसरी तरफ आपका यूपी ट्रिपल एससी में भी जाने का रास्ता ओपन। तो ये फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी डिटेल्ड चर्चा में होगी इसके सिलेबस को लेकर के और फिर आगे जैसे भी रास्ते बनते हैं वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।